नमस्कार। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई साहित्य प्रकार जीवनी। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ: इरादा यानी विचार, संकल्प; ढेरों यानी बहुत, ज्यादा, अधिक; लैस यानी सुसज्जित; अनुसंधान यानी कि आविष्कार, खोज, संशोधन; उपाधि यानी प्रतिष्ठा सूचक पद, खिताब। तो हम इस इकाई की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। तब रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1946 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी।
इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1946 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। डॉक्टर बाबा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रेक्षित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तथा सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निशस्त्रीयकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। डॉक्टर विक्रम साराभाई के भविष्य के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा यशस्वी होगा। और उन्होंने अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम से उनकी भविष्यवाणी सच कर दी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जब वे 8 साल के थे तब शिमला अपने परिवार के साथ गए थे। उनके पिता एक उद्योगपति थे। उनके नाम जब ढेर सारी चिट्ठियां आती थी तब डॉक्टर विक्रम को भी ऐसा लगा कि मेरे नाम भी ढेर सारी चिट्ठियां आए। इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया कि उन्होंने अपने नाम खुद ही चिट्ठियां लिख डाली। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, याद रखना, आपको परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म 12 अगस्त
सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। यह भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि उनके माता पिता का नाम बताइए। तो पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था और उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन था। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम बताइए। तो उनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी स्वामीनाथन। उनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक एक होटल में हुआ था। तो यह भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। उन्हें साहस भरे कारनामे करने अच्छे लगते थे। गणित और भौतिक जैसे विषय बहुत ही उन्हें पसंद है। यह आप जो फोटो देख रहे हो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई है और उनके साथ उनकी पत्नी मृणालिनी स्वामीनाथन है और उनका बेटा है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को गणित और भौतिक विज्ञान ज़्यादा पसंद है। वह एक बड़े वैज्ञानिक थे, अणुवैज्ञानिक। विक्रम साराभाई को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मरणोत्तर भारत रत्न, शांति स्वरूप भटनागर जैसे कई पुरस्कार उन्हें दिए गए थे। देखिए सन 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था, सन 1966 में पद्म भूषण मिला था और 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से उन्हें नवाजा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य करते रहे थे। उन्होंने कई मंगल धरती पर, चंद्र की धरती पर आदि सबके लिए कार्य किए हैं। आपको पता होगा कि यहाँ अहमदाबाद में भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद आया हुआ है, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, जहाँ सारे वैज्ञानिकों अपने देश के अंतरिक्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ 16 हाईवे पर आया हुआ है यह केंद्र। और दूसरा इसकी माहिती आपको प्राप्त करनी हो तो यहाँ 16 साइंस सिटी है जो आप गए ही होंगे। तो साइंस सिटी देखने लायक है। और इसरो जहाँ अणु, अंतरिक्ष, चंद्र, ग्रह, मंगल आदि पर कार्य करने के लिए सब उसकी प्रोसेस वहाँ होती है। तो आप किसी भी दिन जाने की इच्छा हो देखने की तो साइंस सिटी जरूर जाना। इस पाठ के अनुरूप गृह कार्य लिख लीजिएगा। ये 7 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होंगी? प्रश्न 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? प्रश्न 3, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न 4, डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? प्रश्न 5, विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम क्या थे? प्रश्न 6, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? प्रश्न 7, पिता के नाम अनेक पत्र आते देखकर बालक विक्रम के मन में क्या इच्छा हुई? तो यह गृह कार्य के प्रश्न है। तो आपको इसके साथ पाठ के सारे शब्दार्थ भी लिखने हैं और इस प्रश्न के जवाब भी। यहाँ हमारा इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक जीवनी है यहाँ पूर्ण होता है।